हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके। और खुदावंद हर बात में कहते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। और आज खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में नया दिन दिया है और ये खासकर ये सब्र का रोज़ दिया है, इसमें हम खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज आप हमारा जो अनुमान होगा, जो हमारा आगाज़ होगा, वो है कि हम हाल ही में हम रोज़े जो हैं वो हमारे शुरू होने वाले हैं। 22 तारीख को पहला रोज़ा है। तो आज मेरे अजीजों हम सीखेंगे कि रोज़ा है क्या चीज़। रोज़े हम रखते हैं लेकिन उसके मायने जो हैं वो हमें पता होना चाहिए, ताकि वो हमसे पूछे भी आपका रोज़ा है क्या चीज़, रोज़ा जो है वो उसके मायने क्या हैं। आज हम सीखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। तो रोज़ा जो है वो एक ऐसा अमल है, रोज़ा हमें खुदावंद की तरफ जो है वो रजूल करता है, खुदावंद के पास हमें ले जा खड़ा करता है। और जो है वो हमारा खुदावंद के हम पास जाते हैं तो वो हमारा बेहतरीन मददगार साबित होता है। और लिखा है कि जिसमें कोई भी शख्स अपनी जान और बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद की खातिर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू होता है और खुदावंद के हुजूर गिरहज़ारी करता है। ये है रोज़ा, ये वो अमल है जो हम रोज़े में करते हैं। क्या अमल करते हैं कि हम रोज़ा रखकर, जब रोज़ा रखते हैं तो हम खुदा की तरफ जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं और इरादतन आर्जी तौर पर हम खाना पीना छोड़ देते हैं। जब हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो हम अपनी जान और अपनी बदन की तरक्की के लिए खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा मेरी जान की हिफाजत कर, मेरी निगहबानी कर। और ये है और इलाही मदद के लिए कि खुदा मेरी मदद कर। ये है रोज़ा। जब रोज़ा रखते हैं तो हम गिरहज़ारी करते हैं, खुदावंद से हम गिरहज़ारी करते हैं। खुदावंद जब रोज़ा रखा होता है तो हम नेक नियति से खुदावंद की हुज़ूरी में जाते हैं। रोज़ा एक ऐसा अमल है जिससे जब रोज़ा हम रखते हैं तो हम हजार तरह की जो है ऐबों से महफूज रहते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा में हम कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रोज़ा रखा हुआ है, मैं हेराफेरी नहीं करूँगा, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं कुछ चीज़ चोरी नहीं करूँगा, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, या मैं किसी की ऐप चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। यानी कि मतलब ये होता है कि मैं खुदावंद के पास हूँ, मैं खुदावंद के करीब हूँ, खुदावंद मुझे देख रहा है। यानी कि रोज़ा जो है हमें हजार तरह के ऐपों से महफूज रखता है। और इसका मायने है कि अपनी जान को दुख देना। जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपनी जान को दुख देते हैं, भूख प्यास हम बर्दाश्त करते हैं। लोग हमारे सामने खा पी रहे हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी जान को दुख दे देते हैं। तो आए हम कलाम मुक़द्दस से देखते हैं अबार उसका 16वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून और हो के 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना और उस दिन कोई ख्वाह देसी हो या परदेसी वो तुम्हारे बीच बूंदोबाश रखता हो इसी तरह काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। इस आयत मुबारका में हमें यह फरमाया जाता है
कि जब हम रोजा रखते हैं तो अपनी जान को क्या करते हैं, दुख देते हैं। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, वो सब रोजा रखते हैं तो वो अपनी जान को क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा बंदा ना हो कि जो तुम्हें इस राह से फेर दे, हटा दे कि चलो यार कोई गल नीयत खराब हो गई, या कोई ऐसी अलामत जाहिर कर दे कि यार तुम ऐसे हो तो रोजा खोल दो, कोई बात। कहते हैं ऐसे शख्स तुम्हारे दरमियान ना हो। और आगे लिखा है अखबार की किताब 23वें बाब में और उसकी 26वीं आयत से लिखा है, और फिर ये आ गया रोजे का। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारा का दिन है। खुदावंद कहता है कि ये तो दिन जो रोजों का आगाज करते हैं ये कुफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारे वास्ते मुकद्दस मजमा हो, जैसे कि ये हमारा मजमा है, ये मुकद्दस सीन का मजमा है, क्योंकि हम जब खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हम पाक दिल होकर आते हैं, हम मुकद्दस ठहरते हैं जब हम उसकी हैकल में बैठते हैं, क्योंकि वो पाक है और उसकी हर चीज पाक है। तो जब हम उसकी हुजूरी में जाते हैं तो हम पाक दिल हो जाते हैं। और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी चढ़ाना, और अपनी जान को दुख देना और खुदावंद के हुजूर कुर्बानी चढ़ाना। ये कुर्बानी है, किसकी कुर्बानी है? हमारे बदन की कुर्बानी है। ये क्या है? ये हमारी रूह की कुर्बानी है, बदन की कुर्बानी है, और ये हमारी रूह की कुर्बानी है। जब हम अपने बदन को दुख देते हैं तो क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी होती है कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ के लिए छोड़ते हैं, खुदावंद के लिए। खुदा मैंने तेरे लिए रोजा रखा है तो मैं ये चीजें छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं पानी पीऊंगा, मैं रोजा रखा हुआ है, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैंने रोजा रखा हुआ है। क्या है कि कुर्बानी देना, और अपनी जान को करते हैं, दुख देते हैं। और इसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कुफारा का दिन है। क्या उस दिन में हम कोई ऐसा, जब रोजा रखा था तो हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि जो खुदा को ना पसंद हो। कोई रोजा रखते कोई बुरा काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो कहता है कि मैं खुदा की हुजूरी में मैं नहीं ये करूंगा। तो खुदा का कलाम भी हमें यही कह रहा है। अब 23वां बाब 26वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो मैं यही फरमा रहा है कि वो दिन तुम्हारे लिए कुफारे का दिन है। जब हम रोजा रखते हैं तो वो हमारा कुफारा होता है कि हम हर चीज से क्या होते हैं कि बेऐब हो जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं। हम बुराई करेंगे नहीं तो हम पाक हैं। अलग है जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कुफारा दिया जाए, जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना देना, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। कहता है कि जो रोजा नहीं, जो रोजा रखते हैं, तो रोजा हमारा खुदावंद ने ये भी रखा कि रोजा जब हम रखते हैं तो हम बड़ी चीजों से, बड़ी ऐबों से, बड़ी बुराइयों से, बड़ी चीजों से महफूज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब तू परेशान हो जाता है, जब तू मुसीबत में आ जाता है, जब तू मुश्किल में आ जाता है, तो क्या कर? तो रोजा रख। और जो ऐसे नहीं करते, जो खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते, जो अपने आप को गिरे आजारी नहीं करते, जो रोजा नहीं रखते, खुदावंद से फरमाता है कि इनको काट डालो। ये तुम्हारे लिए क्या है कि ठोकर का बायस बनते हैं। ये तुम्हारे लिए तरक्की का बायस नहीं है। ये तुम उनकी जब जिंदगी में जब देखते हो तो वो क्या करते हैं कि तुम वो उल्टा काम कर रहे होते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, आपके वो क्या इरादतन जो है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो खुदा कैसा है कि ऐसे लोगों को छोड़ दे, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में फना करूंगा। खुदा कहता है कि जो रोजा रख कर, जो रोजादार होकर, रोजादार बनकर
कि वो अपने खिलाफ खुदा को खड़ा कर दे। तू चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो हमें भी इरादतन जो है खुदा की हजूरी में जाना, रोजा रखना, चाहे छोटा रोजा रखना। जरूरी नहीं है कि भूख का ही रोजा है, जरूरी नहीं है कि मैंने रोटी नहीं खाई तो ये मेरा रोजा है। तो रोजा ये है कि हमने ऐबों से महफूज रहना है, बुराइयों से महफूज रहना है। जब रोजे नहीं रखा होता तो इंसान क्या करता है, खाता पीता है, मौज करता है, हर तरह की बुराई में मुब्तला रहता है। तो क्या होता है, तो फना होता है। लेकिन जो ही वो रोजा रख लेता है तो वो क्या जाता है कि वो बाकी चीजों से बचना शुरू कर देता है। तो हमें भी उन चीजों से बचना है, रोजा रखना है। जैसा कि नैनवा शहर जब खुदा ने कहा कि मैं इसको गर्क कर दूंगा, इसमें बुराई बहुत ज्यादा हो गई है, मैंने इस शहर को फना कर देना है। तो क्या हुआ कि वहां पे लोगों ने क्या किया कि रोजा, पूरे मुल्क ने रोजा रख लिया। यहां तक कि जो उनका वजीर आजम था उसने भी रोजा रख लिया। यहाँ तक कि अपने जो बच्चे थे दूध पीने वाले उनको भी रोजा रखवा दिया, जानवरों को भी रोजा रखवा दिया। जब वो रोजा रखकर जमीन पर बैठ गए, क्या हुआ, उन्होंने जब खुदा से फरियाद की, खुदा से माफी मांगी, तो क्या किया कि खुदा ने उन्हें क्या कर दिया, माफ कर दिया। कैसे माफ कर दिया? वो राह कौन सी थी जिस पर हम चलकर खुदा के हुजूर पहुंचे ताकि खुदा जो है उनके साथ हम कलाम हो जाए? वो रोजा था जो उन्होंने रखा। और उस रोजे में जब उन्होंने खुदा को पुकारा तो क्या हुआ कि उन्होंने खुदा के इरादे को बदल दिया। हालेलुया, ये बड़ी बात है, खुदा के इरादे को चेंज कर देना। खुदा कहता है कि मैंने इसको गर्क करना है, मैंने इसको मारना है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि खुदा के प्लान को ही चेंज कर देते हैं। जैसे नैनवा शहर के लोगों ने किया, खुदा के प्लान को ही चेंज कर दिया। लेकिन खुदा उस वक्त बड़ा गजबनाक था, खुदा गुस्से में था कि मैंने इसको बर्बाद करना ही करना है। लेकिन क्या हुआ कि खुदा के इरादे को चेंज करने के लिए उन्होंने रोजा रखा, खुदा को मनाने के लिए रोजा रखा, ताकि जब वो दुआ करें तो खुदा उनकी दुआ पर कान लगाए और सुने और उन्हें जवाब दे। उन्होंने वैसा ही किया। तो हमें भी जरूरत है कि हम रोजा रखकर खुदा से गिरफ्तारी करें। जब हम रोजा रखते हैं तो हम बेऐब हो जाते हैं, हमें कोई ऐब नहीं रहता। हम पाक दिल हो गए। जब खुदा से गिरफ्तारी करते हैं तो खुदा क्या करता है कि हमारे दुआओं का कोई कान लगा देता है। वो हमारी जिंदगी में जो तकलीफें होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो तंदुरुस्तियां होती हैं, वो खुदा क्या करता है कि उनको छोड़ देता है, उनको खत्म कर देता है। अपने बंदे की राहों में, उसकी लाइफ में आसानियां पैदा कर देता है। उसने अमल क्या किया कि रोजा रख कर गिरफ्तारी की। अब जब हम रोजा रख कर गिरफ्तारी करते हैं तो लिखा है कि खुदा हमारी सुनता है। फिर तुम किस तरह का काम मत करना, तुम्हारी सब सुकूनत में होगा, मैं पुष्ट दर पुष्ट सदा ही आएंगे। खुदा कहता है जब हम 32वां आयत देखते हैं 23वें बाब की, तो खुदा बड़ी खूबसूरती से फरमाता है
जमीन हमेशा के लिए बची ना रहेगी, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो। हम जमीन पर जो है मुसाफिर है, मुसाफिर है, हम जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। खुदा कहता है कि तुम मुसाफिर हो, आते हो और चले जाते हो, जैसा कि सूरज निकलता है और डूब जाता है, वैसे ही इंसान की जिंदगी है, जो है जिंदगी आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। जो खुदा का जो दिन है, खुदा की जो नजर है, खुदा फरमाता है कि मेरी नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। अब जब हम बाइबल मुकद्दस देखते हैं तो उसमें आदम का बेटा मैथुसेला सबसे ज्यादा उसकी उम्र है, लेकिन खुदा की नजर में वो भी 1 साल जिंदा नहीं रहा। 1000 साल किसी ने पूरे किए ही नहीं, एक दिन 1000 साल। जब हम 70 साल 80 साल या 50 साल या 60 साल जिंदगी जमीन पर बसर करते हैं तो वो खुदा के नजर में कुछ मिनटों की है, कुछ मिनटों। एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो हम बड़ा फख्र करते हैं कि जी मैं इतने साल गुजार ले, साल के 365 दिन है, मैंने इतने साल गुजारे हैं। तो क्या कहता है खुदा की नजर में 1 घंटा भी नहीं गुजारा तुमने खुदा के। और जब हम ज़बूर पढ़ते हैं तो लिखा है 35वें ज़बूर में, लेकिन मैंने उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे, अब देखिएगा गौर से, लेकिन मैंने उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट उड़ा और रोजा रखा और रोजे राख दुख पर अपनी जान को दुख दिया। और मेरी ये है कि जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, और क्या करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना, कि शुक्र तो हम खुदावंद का करते हैं तो उसमें भला किसका हो रहा है, हमारा भला हो रहा है। तो इसी तरह जब हम ज़बूर 35 देखते हैं तो उसमें बड़ी वाज़िया बातें जो हैं वो फरमाता है। लिखा है उसकी 13वीं आयत में, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट उड़ा, जैसे नैनवा के लोगों ने किया, टाट उड़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। कहता है कि जब वो बीमार था, जब वो बीमारी में मुब्तला था तो उसने क्या किया कि रोजा रख दिया, टाट ओढ़ लिया, और लिखा कि रोजे रख कर, एक नहीं रखा, रख कर अपनी जान को क्या किया, दुख दिया। जब अपनी जान को हम दुख देते हैं तो आगे जब लिखा है कि और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। कहता है जब मारते हैं तो जो दुआ है वो हमारे दिल से निकल रही होती है, जब हमने रोजा रखा होता है, फिर हमने टाट उड़ा होता है, हम अपने आप को हमने पाक किया होता है खुदा की नजर में। तो जब खुदा पाक है तो वो पाक चीजों को पसंद करता है। आगे देखते हैं, ये कि टाट ओढ़ कर रोजे रख कर उसने कहा है कि अपनी जान को दुख दिया और खुदा को करीब चले। हमें भी रोजे जो हैं वो हमें खुदा के करीब लेके जाते हैं, बुराइयों से हमें महफूज रखते हैं,
बड़े ऐबों से हमें महफूज रखते हैं, बड़ी बुराइयों से हम बचते हैं। हम ऐसे घिनौने काम जो है जो ज़मीन पर वो हम नहीं करते, हम छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने रोज़ा रखा है, मैं खुदा मुझे देख लेगा, खुदा मुझे पकड़ लेगा। उसे रोज़े की अहमियत का पता होता है। और यशायाह की किताब उसका 80 बाब 58 बाब और उसकी तीसरी है जब हम पढ़ते हैं तो वो भी कहता है, वो कहते हैं कि हमने किसके लिए रोजे रखे। वो कहते हैं कि कितने रोजे रखी ऐसी है कि जब तू नजर नहीं करता और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल ही नहीं करता। बंदा कहता है कि खुदा मैं किसके लिए रोजे रखूं, तू मुझ पर तो नजर ही नहीं करता, मुझ पर तू रहम ही नहीं करता, मैं अपनी जान को दुख भी देता हूं तो तू मेरी दुआ को जो है वो सुनता ही नहीं है। वो कहता है कि तू मेरे कामों को ख्याल में नहीं लाता, तू कोई ऐसा काम करता ही नहीं है कि जो मुझे पसंद हो, तो मैं तेरे ऊपर कैसे निकाह कर लूं। तू मेरे एक आयन को भी अपनी जिंदगी में नहीं रखता तो मैं तुझ पर कैसे रहम करूं, मैं तुझ पर कैसे अपनी रहम की नजर रखूं। हमने कभी घर में दुआ की नहीं है, हमने घर में कभी दुआ करवाई ही नहीं है, कभी हमने खुदा के खातम को बुलाया ही नहीं है, कभी हमने अपने खुदा के कलाम को अपने घर में खोला ही नहीं है। तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब तू परेशान हो, जब तू बीमार हो, जब तू तंग दस्त हो तो कायनों को अपने घर में बुला ताकि वो तेरे लिए दुआ करें, ताकि उससे सरफराजी पाए। जब भी तू दुआ कर, खादम को अपने घर में बुला और दुआ करवा। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो लिखा है कि हम खुदा के पास हर एक बात में जब हम शुक्र करते हैं, खुदावंद तुम मैं तेरा शुक्र करते हैं। वो लिखा है कि शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है, बड़ी जरूरी है। जब हम खुदा की किसी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि खुदा हमारे दुआओं पर कान लगाएगा। हम कोई भी जो काम है उसका अपनी जिंदगी में उतारते ही नहीं है। देख, मैं अपने रोजा के दिन मैं अपनी खुशी के तालब रहते हुए और सब तरह की सख्त मेहनत से मुझसे कराते हैं। कहते हैं कि जब मैं रोजा रखता हूँ तो मुझे फिक्र नहीं होती कि मैं काम कर रहा हूँ। ये नहीं मैं रोजा रख लिया तो मैं लेट जाऊँ, बात मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, मैंने रोजा रखा हुआ है। मुझसे भी बात भी ना करे पता मैंने रोजा रखा हुआ है। ऐसे रोजे मुझे नहीं चाहिए, ऐसे रोजे मुझे स्वाब नहीं है। तो रोजा रखा है तो मेहनत कर, दुनियादारी में निकलेगा, बाहर निकलेगा तो तुझे पता चलेगा कि मैंने वाकई रोजा रखा है। ये नहीं है कि रोजा रख लिया और सो गए, सारा दिन सो के गुजार दिया, जब रोजे का टाइम हुआ तो उठे तो खाना शाना खाया चलते। ऐसे नहीं, तू मेहनत कर, अपने जो तू काम है रोजमर्रा के तू वो सारे कर, फिर तेरा रोजा है, फिर तुझे उसका सिला मिलना है। और जो हम राह का बुत बनाते हैं, राह का बुत अपने माथे पर राख लगाते हैं, चालीस रोजों की जो तारीख है, ये एक बंदा था मैसोलीन इसका नाम है, और ये 170 ईस्वी से 236 ईस्वी तक यानी कि दूसरी और तीसरी सदी का मसीही मुंसफ था जिसने ये कानून जो पास किए
ये उसने लिखे थे। ये रोम का जो था वो एक चर्च का एल्डर था, जो फादर के साथ हेल्प करता है, ये वो था। और जो ये इसने चर्च बनाया वो चर्च था, चर्च ऑफ रोम का ये एल्डर था। और पहला ये जो था मुंसफे पोप हुआ, ये दुनिया का पहला पोप था ये बता, और ये यूनान का रहने वाला था। और इसने दूसरी और तीसरी सदी का ये मुंसफ था, और इसने ये रोजों की तारीख को दोहराया। तारीख को वो दोहराते हैं जो कलाम को पढ़ते हैं, जो कलाम की हिस्ट्री को जानते हैं, वो तारीख को दोहराते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमने ये सीखा कि हम रोजा है क्या चीज, रोजा क्या वो कैसा वो अमल है जिसे हमें करना चाहिए। क्या रोजा रखकर हमें सो जाना चाहिए भी मैंने कोई ना छेड़े, मैं रोजा रख लिया, कोई मेरे कमरे च ना हो, मैं रोजा रख लिया, मैंने सामने कुछ शोर ना करे, मैं रोजा रख लिया। नहीं, तू सारे काम कर, तो अपने कारोबार में भी जा, जिस तरह साइकिल से जाना उस तरह साइकिल से जा, अपना काम सारा कर, लेकिन ऐप ना करे जो करना है। जब रोजा रखा तो बंदा खुद ब खुद ऐप करता ही नहीं, वो बेईमानी करता ही नहीं, वो चोरी करता ही नहीं, वो झूठ बोलता ही नहीं, वो ऐप चोरी करता ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं है मैं रोजा रखेगा, मतलब ये हुआ कि जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा के पास चले जाते हैं, खुदा के करीब चले जाते हैं, तो फिर खुदा जो है वो हमें रोजे की बरकत देता है। रोजा मैं रोजा रखने के लिए, वो कहता है कि मैं रोजा रखा का दे वास्ते, मैं रोजा रखा ही क्यों? मैंने कहा जब तो बीमार हो तो तंदुरुस्त से रोजा रख, मुसीबत मुश्किल तकलीफ है तो रोजा रख, खुदा को मनाना ही तो रोजा रख। तो कहते हैं कि हम किसके लिए रोजे रखे, तो साढ़े नजर तो उससे करता कोई नहीं, रोजे रखी या नहीं। रोजे कैसे रखते हैं कि हम रोजा रख कर सो जाते हैं, रोजा रख कर जनाब बैठ जाते हैं, ये पता है इसलिए तो मैं भेजते ही नहीं। बाबा कहता है कि मेहनत कर अपनी, तेरे को लोग मेहनत करवाते नहीं ना, तो अपने माल को जाकर फिर जी मैं तो रोजा रखा जी, तो मेरा तो काम तो उन्होंने दस भी ना, तो दस का तो तेरा तेरा अजर खुश जाना, तो दसना भी नहीं कि मैं रोजा रखा। और तो रोजा रखे तो अपनी शक्ल ना बिगाड़ी जाए, तो वो कहने जाते तेरे मुंह तो क्या है, तेनों क्या है, मैं तो रोजा रखा। अच्छा तो सब बह जा, फिर सिला कोई तू मेहनत अपनी पूरी कर, फिर तेरा रोजा। आज ये कलाम था, आज हमने ये सीखा कि रोज़ा हम रखने वाले हैं, 22 तारीख को हमारा पहला रोज़ा है। तो आज हमने ये सीखा कि हम रोज़ा रखें तो रोज़ा एक अमल है, तो क्या अमल है वो मैंने आपको बता दिया। और अब आपने आपसे कोई पूछ सकता है तो आप उससे बता सकते हैं कि आपने सुना है। अगर आपने चीज़ सुनी नहीं है तो आप तो कैसे आगे